नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24 न्यूज़ लाइन की टीम इस वक्त वार्ड नंबर 59 में है और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक आदिवासी का प्रेस मीट किया गया है। और आदिवासी की अगर बात आए तो ये ऐसी समाज है जो अपनी जेंटिलिटी के वजह कर और अपनी नोबिलिटी के वजह कर बहुत मशहूर है और पूरे देश को आज़ाद कराने में इनका एक अहम रोल था। आज इस समाज के लोग संडे को एक प्रोग्राम कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि इनकी जो समाज है, जो माझी कम्युनिटी है, उनमें कैसे अवेयरनेस लाया जाए, उनको कैसे रोज़गार से जोड़ा जाए, उनमें कैसे एजुकेशन को बढ़ाया जाए और इनका जो हक है, इनका जो हक मारा जा रहा, उसके खिलाफ कैसे आवाज़ उठाया जाए। इसी को लेकर आज ये एक प्रेस मीट की है। आइए इस प्रेस मीट के लेकर चलते हैं और जानते हैं। जोहार ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱤᱧ ᱚᱱᱛᱚ ᱴᱩᱰᱩ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱚᱵᱤᱵᱟᱨ 14 तारीख भारत जाकास माजी पारगाना तरफ मिट्टन गालमाराव दोहो हुई काना। नवा गालमाराव लगिते सानाम कोगे आपेटे नेहर साक्षी सभा लगिते सानाम सेटराले पे जा पारगाना को हुजुक काना मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, बाकुड़ा, पुरुलिया सानाम जगह को हुजुक कान तमन को पारगाना उनको पारगाना को थोड़ा गालमाराव बुन आजम लगी साक्षी सभा कता को बुन कमिटी गठन हुई काना। दिन के दिन अब सानतार जहाँ रे चाबाए बना को जायगा जमीन खय चाकरी खय जहाना खरी सब तगी रे चाबाए बना को बांगबुन एक लेन खाय बांगबुन मिल लेन खाय सानाम बांगबुन अदै दड़िया उनागे आपेटे नेहर सानाम कोगी हेज काते साक्षी सभा वताल पे गालमाराव बुन कुसियादा से भाव तेबुन संगठना और नुकु मरी मरी जहाँ को हुजुक कान तबुना पारगाना को नुकुआ गालमाराव बुन आतेन तकुआ वक्तव्य चाबाएदा। ठीक है। आदिवासी समाज को गौतम सोरेन निवासी टहरम 4 नंबर तीन उड़ा अंतुदा सालकालानी गेट रे प्रोग्राम दहो का सभा सारा भारत रेन जेमन अबू रेन 24 पारगाना को मेदिनीपुर, पुरुलिया, हुगली, बाकुड़ा नुकु को हिजुक कान तबुना 14 सेप्टेम्बर रे रविवार 10टा समय को सेटेरक काना। नोआ प्रोग्राम अबू हर समाज रेना काना। इन चाय काना जगह खय चाकरी खय और अड़ी रकम अबुरेन हाड़ाम को बुढ़ी को जोगा अगू कदा पट्टा जगह तापर है इना बोरगा दारी नितो अबुआ चीज गी बाबुन नाम दा खड़ई हो बनु तबुना अबुआ खेत हो बनुआ नियो को नेल केते अबु समाज रेन हर हर समाज रेन को जुदी को जगह को आबम बुन जगह को भाली तेबुन उनको अधिकार बुन एम चू को नियो गी इयो दो नेहर और इन आर मिटनी मेन चुईदा जेमन मिट तीर एक कमान आदिवासी एक समान। सर, आज आप लोग जो प्रेस मीट क्यों कर रहे हैं? जोहार, भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूँ। ये प्रेस मीटिंग इसलिए है कि आने वाला 14 तारीख को इसी महीने में एक सभा का आयोजन किया गया लच्छीपुर कम्युनिटी हॉल में। माझी समाज का ये सभा आयोजन किया गया है जिसमें विभिन्न जगह से लोग आ रहे हैं, जिसमें बीरभूम से हैं, बाकुड़ा से हैं, हुगली से हैं, मेदिनीपुर से हैं, पुरुलिया से हैं। ये सभी जगह से प्रतिनिधिगण आएंगे, अपनी बातें रखेंगे। सवाल है कि इस समाज का जिस तरह से आज भी शोषण हो रहा है, जो कल हुआ करता था वो शोषण आज भी हो रहा है समाज में किसी न किसी एंगल से। वो सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर आज भी इनके साथ शोषण हो रहा है। तो इसी के लिए मैंने सोच और विचार के लिए इस सभा का आयोजन आदि समाज ने मिलकर किया है कि कमेटी का गठन किया जाएगा पश्चिम बर्धमान जिला में और इसके बाद वो इस शोषण के खिलाफ एक आवाज़ उठेगा और इसके खिलाफ एक लड़ाई आदि समाज ये शुरुआत करेगी। ये सर, आप तो मैच्योर पॉलिटिशियन हैं। अगर आदिवासी समाज की बात की जाए, अगर उल्टी की बात की जाए, तो क्या लगता है कि जितने इन लोगों की भागीदारी है उतना इन लोगों को टिकट वगैरह दिया जाता है? नहीं, एक्चुअली जो चीज़ सर्वे के बाद सामने आया कि आदिवासी जनसंख्या के अनुसार से जिस तरह से या जिस अनुपात से इनको विधानसभा का टिकट हो या फिर आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वार्ड का चुनाव में टिकट हो, इसमें इनका भागीदारी, इनका आबादी जो है इनका उस हिसाब से यहाँ पे नहीं है।
मोटा मोटी जो हम लोगों को समझ में आता है कि आसनसोल कॉरपोरेशन में इनका जो है भागीदारी ये होना चाहिए। अब तक 2 ही सीट को कंसीडर किया है सरकार ने, इसलिए हम लोगों का ये भी लड़ाई होगा और ये मांग होगा भविष्य में आने वाला दिन में कि कम से कम हमको 5 का 5 सीट यहाँ पर आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व किया जाए। आदिवासी की अगर बात की जाए तो अभी इन लोग का क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, आप क्या देख रहे हैं इन लोग का? देखिए, प्रॉब्लम तो कई एक सारे हैं, शोषण तो हो रहा है समाज में। जैसे आप इस बात को ले लीजिए कि इन लोगों के पास कुछ ज़मीन है, कुछ ज़मीन पर इन लोगों का पट्टा है। अब सवाल है कि माफिया लोग इसके पीछे ऑलरेडी लगा हुआ है और कारगर है कि किसी तरह से इन लोग, इतना इनोसेंट होता है, इन लोग कुछ नहीं जानता, इन लोग नौ छो नहीं जानता, इन लोग बेईमानी नहीं जानता, इन लोग छल कपट नहीं जानता है। इस इनोसेंसी का लाभ उठा रहा है लोग और उसका ज़मीन को हड़प करने का भी एक चक्रांत चल रहा है। ये माफिया लोग इसमें ऑलरेडी कर रहा है। कहीं इसका BLRO में इसका जो रिकॉर्ड है बरगा का उसको उड़ा दे रहा है, कहीं इसका नाम से जो ज़मीन का रिकॉर्ड है मालिकाना उसको उड़ा दे रहा है। इस तरह से ये एक शोषण चल रहा है। दूसरा तरफ पासापासी जो भी लोग सरकारी जॉब में हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं आदिवासी समाज का, वो औरत भी हो सकती है, वो मर्द भी हो सकता है। सवाल है कि उनका लेन देन इन लोग थोड़ा आर्थिक हिसाब से या इन हिसाब किताब इन लोग रख नहीं पाता है, मेंटेन नहीं कर पाता है। ये कुछ लीडर लोग, पॉलिटिशियन लोग, सूदखोर लोग इसका खाता बही सब अपने पास रख लेता है। अल्टीमेटली देखा जाता है जब रिटायर होता है, ना इसको प्रोविडेंट फंड का रुपया पूरा हाथ में आता है, ना ग्रेचुटी का रुपया इसके हाथ में आता है। इस तरह से इसको इन लोग तबाह और बर्बाद करने के पीछे ये सूदखोर लोग भी लगा हुआ है। दूसरी बात है कि आदिवासी समाज से बहुत चालाक लोग, चतुर लोग और भी है, पॉलिटिशियन लोग, एक चक्रांत और चलता है कि किसी सूरत से किसी की लड़की का नौकरी है, उसके साथ शादी कर लो, उसके बाद उसका नौकरी को अपने जो है फीमेल वॉलंटरी रिटायरमेंट करा के वो नौकरी हमको ले लेना है, और लेने के बाद फिर उसको वाइफ का स्टेटस का दर्जा देना नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा दे देना और खाना है अपने घर, ना उसको ले जाना है, ना फिर उसको रखना है, ना उसको वाइफ का स्टेटस देना है। तो ये एक चक्रांत चल रहा है, उसका नौकरी को भी हड़प किया जा रहा है, उसके ऊपर इस दिशा से भी, इस एंगल से भी उसके ऊपर समाज के ऊपर एक शोषण किया जा रहा है। इस प्रेस मीट के माध्यम से आदिवासी जो समाज उनसे अभी क्या अपील है, क्या रिक्वेस्ट है? देखिए, पूरा आदिवासी समाज से ये रिक्वेस्ट है कि सब का सब इसमें सम्मिलित हो और सब सम्मिलित होकर योजनाबद्ध तरीके से अपना लड़ाई का एक खाका तैयार करे कि आगे दिन हमको अपना हक के लिए किस तरह से लड़ाई को आगे ले जाना है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे अपना अधिकार के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में इस लड़ाई को किस तरह से आगे ले जाया जाए, इसके लिए हम लोग संडे को बैठेंगे, उस पर चिंतन मनन होगा और उस पर एक कारगर फार्मूला तैयार किया जाएगा, एक रोड मैप बनेगा कि आगे हम लोगों का लड़ाई का रास्ता और मार्ग क्या होगा।